हेलो दोस्तों, मैं सूर्यकांत कुमार आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रिगो का पार्ट 3 देखेंगे। कल तक हम लोग पार्ट 2 देखे थे। अभी हम पार्ट 3 तक ट्रिगो का जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी फार्मूला है, उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। दो चीज हम छोड़ दिए थे कल। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा बटा sin थीटा। इसके अलावा हम लोग एक पूरक कोण पढ़ते थे, ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। पूरक कोण या लंब पूरक कोण। अब आप लोग कहिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री से आप ज्योमेट्री में कैसे चले आए, तो एक क्वेश्चन इससे भी बनता है। पूरक कोण सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पूरक कोण कहते किसको है। तो जिस दो कोणों का माप 90 डिग्री हो, जिस दो कोणों का माप 90 डिग्री हो, उसे पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण कहते हैं। और जैसे मान लिया जाए कि 45 डिग्री और प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 90, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे 46 डिग्री का पूरक कौन होगा, तो 44 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 46 में कितना ऐड करेंगे, तो 44 ऐड करेंगे। तो 44 का पूरक 46 होंगे और 46 के पूरक 44 होंगे। यहाँ पे आप लोग जब ट्रिगो जब पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को एक चीज आता होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो में लंब पूरक वाले में तो इसका नजदीक वाला होता है। कहने का मतलब कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan sin थीटा। उसके बाद sin cos हो गया tan 90 माइनस थीटा, उसी प्रकार cot 90 माइनस थीटा, उसी प्रकार sec 90 माइनस थीटा, उसी प्रकार cosec 90 माइनस थीटा। क्या होता है तो देखिएगा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, sec थीटा का cosec होता है और cosec का sec होता है। जैसे कहने का मतलब इसमें कैसे याद करेंगे, तो जो जिसके नंबरिंग में याद कीजिए। पहला का दूसरा से रिलेशन है, दूसरा का पहला से, तीसरा का चौथा से रिलेशन है, चौथा का तीसरा से। जैसे साइन cos tan cot sec cosec 6 को पहले याद करवाए थे। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन। tan के बाद cot आता है, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan। सेम ये चीज है। अब हम लोग इतना के बाद एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अब मान की ओर चलते हैं कि साइन 0 का कितना होता है, साइन 30 का कितना होता है ना। तो इसका कैसे बनेगा, जो देखिए, देखिए दोस्तों, आप लोग जब याद करते होंगे तो साइन 0 के 0, साइन 30 के 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, ऐसे आप याद करते होंगे। जब ऐसे याद कीजिएगा तो क्या होगा, याद नहीं होगा। साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टाइन को कॉट में, कॉट टोटल का टोटल है। अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि हम 2 को साइन क्यों दिए हैं। 2 को साइन क्यों दिए हैं, ये आपको याद कराने के लिए दिए हैं। आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा कि नंबर लिखिए, 0, 0, 1,
2 3 4 कर लिए। 0 1 2 3 4 नंबर सीधा लिख दिए। उसको क्या करना है कि डिवाइड दे देना है सबको 4 से। 4 से देंगे डिवाइड। देखिए लास्ट हम लोगों का 4 तक गया है तो 4 से डिवाइड दे दिए। अब इसका क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे, सब का रूट चढ़ा देंगे। जैसा ही आप रूट चढ़ाइएगा नीचे वाला अपने आप आ जाएगा। जैसे देखिए 0/4 इसका जब कीजिएगा तो अंडर रूट 0 आएगा, 0 का मान 0। 1/4 1/4 का मतलब हुआ 1/4 का मतलब रूट 1/√4 यानी कि 1/2। देखिए आया 1/2। इसका क्या आएगा तो 2 दूना का 4, ये आपस में क्या होगा बउआ, कट जाएगा। तो 1/2 आया था रूट 1 का तो 1 और √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा था √2। उसी प्रकार 4 का 2 होता है √3 हो गया। और ए तो अपने आप कट जाएगा। आप जानते हैं कि √1 का मान 1 होता है तो sin 90 का 1। यानी कि ये जब आपको अगर माइंड में है 0/4 1/4 2/4 3/4 तो आप टोटल वर्गमूल खाली निकाल करके ये मान आप ला सकते हैं। और याद अगर ऐसे करते करते आपको 100% याद हो जाएगा, ये भी बात है। अब हम लोग कॉस के बाद साइन के बाद कॉस में चलते हैं। तो कुछ नहीं करना है, साइन को जैसे लिखे हैं ना बस इसको पलटते जाना। जैसे वॉइस कैसे पढ़ते थे हम लोग, वॉइस पढ़ते थे ना, राम ईट्स ए मैंगो, तो ए मैंगो को इधर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। यहाँ पे ए मैंगो को शुरू और राम को क्या करते थे, बाई राम करते थे ना। सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक को यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे, फिर यहाँ से एक के बाद आपका यहाँ एक है, एक को यहाँ पे ले आए, इसके बाद ए है तो इसके बाद इसको लिख देंगे, इसके बाद ए है तो इसके बाद इसको लिख देंगे। सेम प्रोसेस ऐसे ही। देखिए फर्स्ट है, यहाँ पे जाकर के लास्ट हो गया। आपको साइन का अगर याद हो गया तो इसके अनुसार आप कॉस का बना सकते हैं। tan का tan 0 इसका है कि आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे sin θ/cos θ। tan θ बराबर होता है, तो अब sin θ का मान रखिएगा और cos θ का नीचे तो निकाल के ही आ जाएगा। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसा ही इसको याद कर लीजिएगा। मेन रूप से आप ये दोनों कवर कीजिए। अब हम लोग चलते हैं cot sec cosec। और दूसरी बात अपरिभाषित, sin 90 का मान अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित किसको कहते हैं, याद रखिएगा कि अपरिभाषित उसको कहते हैं जिसके हर में 0 आ जाए। जैसे 0/1 तो इसका मान 0 होता है, लेकिन 1/0 कर देंगे तो ये हमारा अपरिभाषित, इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। तो जिसके हर में 0 रहेगा वो अपरिभाषित कहलाएगा। तो tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, कोई वास्तविक संख्या नहीं इसके बराबर होती है, इसलिए इसको अपरिभाषित बोलेंगे। उसके बाद हम लोग कॉट में चलेंगे। तो कॉट क्या होता है ना कि साइन का, हम पहले ही बोले हैं कि साइन का आपको पढ़ाए होंगे बाबू कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और इसका अगर इसका व्युत्क्रम कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसका किसका मान आ जाएगा, कोसेक का मान आ जाएगा। यानी कि कर्ण बटा लंब आ जाता है रेसिप्रोकल करने पे। तो साइन का रेसिप्रोकल आप जिसका भी मान कीजिएगा वो कोसेक का निकल जाएगा। इसका निकल जाएगा कोसेक का। 0/1 है तो इसको क्या करेंगे 1/0, तो यह परिभाषित हो जाएगा। देखिए 0/1 है ना बुआ, इसको आप रेसिप्रोकल कीजिएगा कोसेक में होता है तो ये हो जाएगा। यानी कि टोटल को पलट दीजिएगा, तो पलटते जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, किसको पलटना है, साइन को कोसेक वाला में पलटना है, कॉस को सेक वाला में, tan को कॉट वाला में। जब इसको पलटिएगा तो ये भी आप परिभाषित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0/1 है, यहाँ पे 0/1 है, पलटिएगा तो 1/0 हो जाएगा। इसको पलटिएगा तो ऊपर चल जाएगा तो ये √3 हो जाएगा। इसको पलटिएगा तो ये सेम का सेम रहेगा 1/1। इसको पलटिएगा तो ये √3 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब 1/0 तो ये हो जाएगा 0। आया बात समझ में। कॉट हो गया, फिर सेक कॉस का कीजिए, इसको पलटिएगा 1 हो जाएगा। इसको जब कीजिएगा तो 2/√3, इसको कीजिएगा तो √2/1 यानी कि √2 कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, √2 बोलेंगे।
इसको जब करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये क्या होगा, 0 है। इसको पलटना है, यानी कि 1/0, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसको पलटिएगा साइन वाला को तो ये 2 हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो ये √2 हो जाएगा, है ना। और इसको कीजिएगा तो 2/√3 हो जाएगा, और इसको कीजिएगा तो 1 को 1 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, टेबल था। साइन 0 का मान कितना होगा, 30 का मान कितना होगा, 45 का मान कितना होगा, 60, 90 ये बताने के लिए ये ट्रिक ये फॉलो कीजिएगा। आप लोग अगर मान लीजिए कि रटे हुए हैं, भूल गए, तो इससे आप निकाल लीजिए। और आज के लिए इतना ही आप लोग के लिए, और कल साइंस का डिस्कशन देखना ना भूलें। जो 2024 में एग्जाम देंगे उनको तो खास करके कल का डिस्कशन देखना अनिवार्य है। ठीक है, जय हिंद।